अब देखो यार क्या है कि गॉडजिला हमें एज अ मॉन्स्टर हीरो कितना अट्रैक्टिव लगता है। इस चीज का अंदाजा हम उसके वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी को देखकर समझ सकते हैं। और सबसे पहले इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो गॉडजिला बहुत सारे एनिमल्स के मिक्सचर से बना है, लाइक टायरेनोसोरस रेक्स यानी टी-रेक्स, स्टीगोसॉरस, इग्वानास और एलिगेटर्स। इतने सारे डेंजरस प्रेडेटर को ध्यान में रख के द जायंट मॉन्स्टर गॉडजिला को बनाया गया है। पर यार मुझे ये सब आपको नहीं बतानी थी, मुझे बात करनी थी गॉडजिला की आइकॉनिक बॉडी कलर और उसकी एटॉमिक ब्रेथ की। गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर से पहले बहुत सारे गॉडजिला के पीठ पर लगे स्पाइक्स और एटॉमिक ब्रेथ का कलर ब्लू था। यहाँ तक कि जब जापानीज तोहो गॉडजिला -1 बनी तब भी उस मूवी में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का कलर ब्लू था। पर इस ईयर रिलीज होने वाली गॉडजिला की मूवी में हमें गॉडजिला पिंक कलर की स्किन में दिखने वाला है। उसकी पीठ पर लगे स्पाइक्स, उसकी एटॉमिक ब्रेथ, उसकी ग्लोइंग आईज सारे पिंक कलर की होगी। पर यार मुद्दा ये है कि ये सारी चीजें चेंजेस हुई क्यों और मूवी में इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम गॉडजिला के कुछ आइकॉनिक एटॉमिक ब्रेथ को देखते हैं, उसके बाद हम गॉडजिला के इस पिंक कलर वाले एटॉमिक ब्रेथ पर बात करेंगे। तो देखो क्या है, बात है गॉडजिला इंटू कॉन्ग टाइम की, जब गॉडजिला मेगा गॉडजिला को हराकर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इस चीज से रिकवर होने के लिए वो एक पिंक कलर की क्रिस्टलाइन ककून में छिपकर अपने आप को हील करता है। और जैसा कि हमें पता है कि गॉडजिला की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रेडिएशन है, जिसे एब्जॉर्ब करके उसे पावर मिलती है। वो उस पिंक ब्राइट एनर्जी को हॉलो अर्थ से एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, जब कॉन्ग को उसकी एक्स हॉलो अर्थ से मिली थी तो उस वेपन को भी फुल पोटेंशियल पर यूज करने के लिए एटॉमिक रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती थी और वो एनर्जी वो रेडिएशन हॉलो अर्थ में होती है। और क्योंकि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ की एनर्जी हॉलो अर्थ से ही प्राप्त करता है, वो उस कुल्हाड़ी को उस चीज से चार्ज करके कॉन्ग की पावर को डबल कर देता है, जिससे वो मेगा गॉडजिला को हरा पाता है। ठीक उसी तरह गॉडजिला अपने आप को हील करके और पावर लेकर अपने आप को इवॉल्व गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब कि गॉडजिला इंटू कॉन्ग के इवेंट से लेकर जब तक कि स्कार किंग की एंट्री नहीं हुई तब तक गॉडजिला अपने आप को हील कर रहा था। और इसके बाद जब वो बर्फ में जमी क्रिस्टलाइन ककून से बाहर निकलता है तब तक गॉडजिला बहुत इवॉल्व हो चुका होता है। लाइक उसकी हाइट बढ़ गई होती है, उसके पीठ पर लगे स्पाइक और भी बड़े और शार्प हो जाते हैं, उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है जिससे वो अब अच्छे से स्प्रिंट कर पाता है। और उसकी पिंक एटॉमिक ब्रेथ अभी तक के दिखे सारे एटॉमिक ब्रेथ में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब देखो यार, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि गॉडजिला कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, इस बार थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इस बार ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इतना ज्यादा खुखार है कि दोनों गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर उसे मार तो नहीं पाएंगे, पर कुछ ट्रिक लगाकर उसे शांत जरूर कर सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइस टाइटन सीमू की। बाकी स्कार किंग को तो दोनों मिलकर संभाल लेंगे। बहरहाल मूवी रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं है, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग गई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई तो शेयर भी कर सकते हैं। और टॉप 10 मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और गॉडजिला खाना क्यों नहीं खाता उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।